हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो क्या क्या इसमें मतलब टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी, then gravitational potential and potential energy, variation of small g due to height, depth, and also due to rotation of earth, and अगला है escape velocity and escape energy के बारे में। then Kepler's law पढ़ेंगे, planetary motion and satellite motion, angular speed of satellite, then energy of a satellite, and the last topic binary system, binary star system है। तो हम लोग स्टार्टेशन में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में डिफरेंस समझेंगे, यहीं से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद ग्रेविटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम 80% कवर हो जाता है ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको कि समझने में बहुत आसानी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नाउ ग्रेविटेशन में देखते हैं, जैसे डिफरेंस देखते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो दोनों में फोर्स होता था कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ Q था, तो ग्रेविटेशन में बस मास हो जाएगा, Q की जगह मास, तो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Gm1m2 बाय r स्क्वायर। बस यहाँ Q1 Q2 की जगह m1m2 हो जाएगा। नाउ वही बात करें K, तो K कांस्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ भी G हो जाएगा, K की जगह G, तो Gm1m2 बाय r स्क्वायर इसमें हो गया। और वहीं यहाँ K का वैल्यू क्या था, मतलब K का वैल्यू था ओवरऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 into 10 to the power 9। तो वहीं यहाँ हो जाएगा आपका G, तो G का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर था, और वहीं यहाँ हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जीएम बाय आर स्क्वायर, मतलब वही के की जगह जी और क्यू की जगह एम किए हैं, बस वही है। और ओवरऑल बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ क्यू इंटू ई लिखते थे, तो बस ग्रेविटेशन में हम लोग फोर्स लिखेंगे एम इंटू जी ओवरऑल। आगे बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑलवेज अवे था इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहीं निगेटिव चार्ज यदि था तो ऑलवेज टुवार्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वही बात करें ग्रेविटेशन में, तो ओवरऑल ग्रेविटेशन में हो जाएगा आपका m मास है यदि, तो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द मास। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा हमेशा अट्रैक्टिंग नेचर का ही होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बात करते हैं। सो जिससे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर इस डायरेक्शन में, तो वहीं यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जीएम बाय आर स्क्वायर। और भी कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ एक रॉड था जो कि मतलब कि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ था, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पैरेलल आता था और परपेंडिकुलर आता था। तो पैरेलल में के लैम्डा बाय आर इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, और परपेंडिकुलर में के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था। तो बस इसमें भी वही बहुत आसान है। ग्रेविटेशन में बस क्या होगा, ये जो लेंथ मतलब रॉड है उसका मास m है, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा ओवरऑल हो जाएगा जी लैम्डा बाय आर इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, मतलब पैरेलल वाला देखेंगे यदि, तो ओवरऑल बस कुछ अंतर नहीं है, बस के की जगह जी कर दो और ओवरऑल सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो वही है हमारे पास। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे, एक रॉड है प्लस क्यू, मतलब ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2k लैम्डा बाय आर था इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही बात करें ग्रेविटेशन में, ये हो जाएगा 2g लैम्डा बाय आर। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हाँ पैरेलल तो ऊपर देख ही लिए। सो आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का रहा, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज रिवॉल्व अराउंड द मास
m, a point charge of mass m revolve around infinite wire. So find the velocity of mass m. मतलब कि एक पॉइंट चार्ज है, मास m है, तो ओवरऑल वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही जानते हैं। हाँ, तो बस फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही में आपको बस क्यू के जगह मास रख देना है जो कि ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह 2g लैम्डा बाय आर हो जाएगा। तो ओवरऑल दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा जाए तो mv स्क्वायर बाय आर। तो ओवरऑल इसको इक्वेट करेंगे तो ओवरऑल वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट जी 2g लैम्डा। तो हेयर वेलोसिटी नॉट डिपेंड ऑन आर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन असर्शन रीजन में ऐसा भी पूछता है कि ओवरऑल वेलोसिटी जो निकला वो आपका आर पर डिपेंड नहीं करेगा। मास कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, डिस्टेंस भी सेम ही होगा। जैसे मास यहाँ रिवॉल्व कर रहा, या फिर यहाँ से रिवॉल्व कर रहा हो, या फिर यहाँ से रिवॉल्व कर रहा हो, ओवरऑल आपका वेलोसिटी सेम ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्क के केस में। तो ओवरऑल एक डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़े हुए हैं, मतलब के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। तो ओवरऑल इसमें ग्रेविटेशन में हो जाएगा, एक डिस्क है जिसका मास m है, के कांस्टेंट है, ओवरऑल इसका हो जाएगा जी एम इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। काफी सिमिलर है ना। वही बात करें, एक इनफाइनाइट सीट दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कोस थीटा लिखते थे। तो बस इसमें भी वही होगा, ओवरऑल इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 4 पाई जी। मतलब कि इसको देखो, इसको याद नहीं करना है, यहाँ साफ हम लिख दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही मतलब याद रखो, इसमें बस करना कुछ नहीं है, के की जगह जी पुट कर देना, क्यू की जगह एम पुट कर देना ओवरऑल बस। और यहाँ बात करते हैं तो फॉर इनफाइनाइट सीट थीटा विल बी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे इसमें भी आप याद कर सकते हैं। जैसे आर का ग्राफ है, तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पर भी डायरेक्ट जेईई मेंस में ग्राफ पर सवाल आया है, तो डायरेक्ट इसको लर्न कर लेना है। देन आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हेयर टू मासेस m1 एंड m2 है विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। 4 पॉइंट मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिखते हैं, पहला तो ये आपको याद रखना है। तो m1 एंड m2 मास का दो मतलब पॉइंट मास है, r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका की वैल्यू ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होगा, जो कि याद रखना है। एंड m1 m2 मास गिवन होगा एंड r इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ओवरऑल आगे बात करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ये बेसिकली जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज m एट पॉइंट b। तो ओवरऑल ये आपका बी पॉइंट है और इस पर टोटल नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। टोटल 4 चार्जेस प्लेस्ड है 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पर। तो ओवरऑल इस पर नेट फोर्स जो होगा वो एक तो इसके और इसके बीच होगा, और एक इसके बीच होगा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में, और एक डायगोनली होगा। तो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स को पहला नंबर तो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज योर अट्रैक्टिंग फोर्स। अट्रैक्टिंग फोर्स है, सो यहाँ पर दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है। तो ओवरऑल ये हो गया। अब इसको टोटल सोल्व करेंगे और फोर्स का वही लिखेंगे gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो बेसिकली पहले ही मतलब बता देते हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवरऑल मतलब कहीं न कहीं सिमिलर ही चैप्टर है, सिर्फ इसमें पॉइंट मास है और इसमें
मतलब कि इसमें चार्ज है तो इसमें मास है, बस यही अंतर है, आगे पढ़ेंगे डिफरेंस। तो क्वेश्चन है फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी। ये बी पॉइंट मतलब मास है, पॉइंट मास है, तो इस पर ओवरऑल सो फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपका बी पॉइंट पर एक चार्ज है क्यू। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा। अब इसमें ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा मतलब कि रिपेलिंग नेचर का होता है, मतलब रिपेल फोर्स कर सकते हैं। तो इस दोनों में इस डायरेक्शन में होगा, इस दोनों में इधर होगा और इस दोनों में इधर होगा। तो ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में है, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे इसको। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही लगाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल किया, इधर होगा फोर्स। ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्टिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ना अगला ये देखते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ 3 पॉइंट मास दिया हुआ है। एक का मास m है और सेकेंड मतलब थर्ड है 5m मास। तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या होगा? तो देखो सबसे पहले जो m और m के बीच में एक फोर्स होगा, मान लेते हैं F, और वही m और 5m के बीच में फोर्स है 5F। तो अब इसको ओवरऑल ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। अभी ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इस पर जेईई मेंस 2024 में सवाल भी आया हुआ है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हम लोग बेसिक मैथ में भी देखे थे, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही जहाँ अप्लाई किए हैं। तो ये हो गया फर्स्ट F स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर दैट इज 5F का स्क्वायर 25F स्क्वायर एंड प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ना अगला आगे बात करते हैं बेसिकली ग्रेविटेशन है। सो एक बार समरी देख लेते हैं। सो फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर, only valid for a small point mass, and overall force between the two bodies extends to infinity। और ये आपका ग्राफ है फोर्स वर्सेस आर का। फोर्स क्या था Gm1 m2 by r स्क्वायर दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ओवरऑल ये हो जाएगा ग्राफ। आगे बात करते हैं। सो एफ नेट निकालने का यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम बेसिक मैथ में भी बताए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ एक ट्रिक देखते हैं जो कि बहुत यूज है और वेक्टर में भी कहीं कहीं हम पढ़ाया है। देखो जैसे एक ए वेक्टर है जिसका की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो मान लेते हैं पी है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट एट एन एंगल ऑफ फर्स्ट है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर ओवरऑल रिजल्टेंट हो जाएगा आपका 2p। यदि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर p के बराबर है, तो ओवरऑल यदि 0 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2p। और यदि 60 डिग्री हुआ तो हो जाएगा √3p, यदि 90 डिग्री हुआ तो √3p, 120 डिग्री हुआ तो वही रह जाएगा p, और 180 रहा तो 0 हो जाएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट निकालने का डायरेक्ट ट्रिक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे अंडर रूट ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा। नाउ आगे बात करते हैं बेसिकली इफ 6 नंबर इफ each particle placed is at equal distance and equal angle then इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगता है। जैसे 3 पॉइंट चार्ज है, यहाँ है यहाँ है यहाँ एक ट्रायंगल में, तो ओवरऑल इसका नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और वही बात करें स्क्वायर शेप में है 4 चार्ज तो इसको भी 0 होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो समझ सकते हैं, ये दोनों समझ सकते हैं, लेकिन इसको कौन मतलब अट्रैक्ट कर रहा? कोई नहीं, तो इसमें 0 नहीं होगा फोर्स, बट इसमें होगा। ये 1 2 3 4 5 चार्ज है, ओवरऑल नेट फोर्स 0 होगा। मस्ट भी रेगुलर पॉलीगॉन रहना चाहिए बस। तो आगे बात करते हैं बेसिकली एम नॉट बार जेईई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। If another mass m naught is placed at a perpendicular bisector at a distance x from the center, so first find the x at which net force becomes maximum and find the net force। तो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस याद रखना है कि ओवरऑल इसमें नेट फोर्स जो होगा वो होगा जैसे 3 पॉइंट चार्ज 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे 3 टाइम्स Gm m नॉट इंटू एक्स।
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर एक्स इज दिस डिस्टेंस और ओवरऑल आर हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस। ना अगला बात करना आ चुका है, तो इसी का ग्राफ जो है इस टाइप से बनेगा, फोर्स वर्सेस मतलब कि ओवरऑल फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम जो होगा ये r/√2 पर होगा फोर्स मैक्सिमम। इस पर जेईई मेंस मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर। तो ओवरऑल फोर्स जो होगा r/√2 पर मैक्सिमम होगा एंड फोर्स मिनिमम होगा एट द इंफिनिटी। आगे बात करते हैं बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर द पॉइंट मास होता है, दैट इज ओवरऑल हो जाएगा gm/r²। और यदि एक रड है और यहाँ पर आपको निकालना है ओवरऑल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा gm/d into d plus l, where d is this distance and l is the length of rod। और वहीं यदि यहाँ रिंग होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा gmx/r² प्लस x² की पावर 3/2। ना वही बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क की बात करें, तो इसमें बस याद रखना है ओवरऑल ये हो जाएगा 2g lambda by r into sin θ/2, where थीटा इज ओवरऑल एंगल बिटवीन द मतलब ओवरऑल आर्क। बात करते हैं, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए हैं इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मतलब सेम वही कंसेप्ट है, बस k के जगह g करना है और q के जगह मास करना है। तो ओवरऑल ये भी हम पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक रड है ओवरऑल, यहाँ पर मास m हो जाएगा ग्रेविटेशन में, तो ओवरऑल इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा g लैम्डा बाय r into sin θ1 प्लस sin θ2 परपेंडिकुलर वाला, और वहीं पैरेलल वाला हो जाएगा g लैम्डा बाय r into cos θ1 माइनस cos θ2, वही सेम कंसेप्ट। ना आगे बात करते हैं बेसिकली वही होलोस्फेयर की बात करें, तो होलोस्फेयर में ये थोड़ा सा समझने वाला है, ग्राफ सीरीज पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओवरऑल जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको कि हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होलोस्फेयर के केस में बात करें तो ओवरऑल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड, और वहीं सरफेस पे gm/r² होगा, आउटसाइड gm/r² स्मॉल r² होगा बिल्कुल। और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका इनसाइड हो जाएगा gm/r/r3, एट द सरफेस हो जाएगा gm/r² एंड आउटसाइड हो जाएगा gm/r²। ना बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड एंड पॉइंट मास, तो वही क्वेश्चन है, मतलब कि इसको हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करके ओवरऑल फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट बाकी वही आएगा gm/d into d plus l, ये gm1m2/d into d plus l, ये आपका ओवरऑल फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ना अगला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल थ्योरम के बारे में समझते हैं। देखो तो फॉर द सेल की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या होगा, तो ये इनसाइड 0 होगा, एट द सरफेस gm/r² एंड आउटसाइड gm/r², और इसका ग्राफ मेन इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में आया हुआ है। तो इसका ग्राफ हो जाएगा आपका, इनसाइड इंटेंसिटी क्या था 0 था, तो यहाँ पर ये होगा 0 देन आफ्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो ये ग्राफ हो जाएगा इंटेंसिटी वर्सेस r का। और वहीं सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर के केस में हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में हो जाएगा आउटसाइड की बात करें तो gm/r² एंड एट द सरफेस gm/r², और इनसाइड हो जाएगा gm/r/r3, ये इम्पोर्टेंट। और इसका ग्राफ हो जाएगा इंटेंसिटी वर्सेस r का इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका ये देन ये, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ना आगे बात करें बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटेंसिटी सेम है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो वही बात करें ओमेगा ऑफ अर्थ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में कभी आया हुआ था। ओमेगा ऑफ अर्थ होता है 7.2 into 10⁻⁻⁵, ये रिजल्ट याद रखना है। और वहीं r into ओमेगा स्क्वायर तो 3.3 into 10⁻⁻²। तो अगला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जेईई मेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है, अधिकतर हर साल इससे क्वेश्चन आता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिफरेंस पर। तो ओवरऑल जैसे वेरिएशन ऑफ जी की बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो देखो, तो ओवरऑल बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। सबसे पहले तो ये जान लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दैट इज जीएम बाय आर स्क्वायर, वही चीज है। एक्चुअली जी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल जी जीएम बाय आर स्क्वायर। तो आगे बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इस पर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि ओवरऑल फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवरऑल जी नोट हो जाएगा जीएम बाय आर स्क्वायर। एट द सरफेस जो होता है वो एज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ के लिए होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग 10 यूज करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, वो हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा फॉर्मूला, ये काफी इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट हो जाएगा। अगर हाइट, ये आपका नोट करके लिख लो, अगर हाइट ज्यादा मैक्सिमम मतलब मोर देन 3600 किलोमीटर या कुछ भी मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हो इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्ट ये इस्तेमाल करना है, स्मॉल जी ड्यू टू हाइट इज इक्वल टू जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और वही इसको अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं, जी डैश मतलब अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये अप्रोक्सीमेट मतलब है, यदि आपको हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से काफी कम है हाइट, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, दैट इज जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ऐसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर ही यूज करना है। नाउ नेक्स्ट डेप्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ की बात करें तो इसका फॉर्मूला एक ही है, दैट इज जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाय आर। काफी इंपॉर्टेंट, जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाय आर, यूज फॉर एनी डेप्थ, नो अप्रोक्सीमेशन हेयर। नाउ फोर्थ नंबर देखो, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेल्टा जी अपॉन जी, ये हो जाएगा आपका 2h बाय आर, और वहीं परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 कर देंगे। फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ की बात करें तो इसमें हो जाएगा डी बाय आर, इसमें था मतलब कि 2h बाय आर, और इसमें हो जाएगा डी बाय आर, और वही परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। बिल्कुल। ना इसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में आ चुका है। सो फर्स्ट है, जिसे देखो जेईई मेंस 2021, 22, 24, इवन 25 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जिसे क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी, मतलब कि ये हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है जनरल केस यदि देखा जाए तो जी का आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू जी नॉट इंटू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, जिसको कि सॉल्व करके हम ये लिखते हैं जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। और इस पर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 निकाल कर देख सकते हो PYQ, मतलब कि ओवरऑल बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नाउ अगला जिससे क्वेश्चन है फॉर अ स्मॉल हाइट एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो वही लगेगा अप्रोक्सीमेशन वाला, जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये हम बताएं जनरल केस के लिए, यदि दोनों में कोई भी नहीं लग रहा है तो ये लगाएंगे। तो आगे बात करते हैं, बेसिकली मेन फॉर्मूला आपका ये है जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जो कि बता ही दिए। नाउ अगला है क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन है हमारे पास, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट रीचेज अ हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब कि वेलोसिटी निकालना। तो इसमें ये फॉर्मूला हम लगा के निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ना आगे बात करते हैं बेसिकली वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें यदि, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी जेईई मेंस में सवाल आया हुआ है। तो ओवरऑल रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसीडर यदि करें तो जी हो जाएगा आपका जी नॉट इंटू मतलब कि ओवरऑल जैसे देखो ये अर्थ है और ओवरऑल यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ,
तो ओवरऑल जी एट ए पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा कंसीडर करेंगे जितना डिग्री पर मतलब होगा वो पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज एट पोल पर यदि हुआ तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री होगा। तो ओवरऑल जी एट पोल हो जाएगा जी नॉट, और वहीं इक्वेटर की बात करें तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो इसमें हो जाएगा एट द इक्वेटर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और मेन फॉर्मूला ये है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है वही है हमारे पास, इस पर भी सर्टेन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर जो है वो लेस होता है एज कंपेयर टू पोल, एंड बट रेडियस जो होगा एट इक्वेटर वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ पोल। सो आगे बात करें, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर बिकम्स जीरो, तो वेटलेस कहेंगे उसको। और वहीं तो पहले ही बताया ओमेगा ऑफ अर्थ 7.2 इंटू 10⁻⁵ होता है, ये याद रखना है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। सो आगे बात करते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। सेकेंड पेंडुलम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, और ओवरऑल पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया, बात करते हैं ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, 2022, 23, 24 सब में आया हुआ है। क्वेश्चन एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब एट द सरफेस के नीचे जाए या सरफेस के ऊपर जाए, तो दोनों केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, बराबर हो। तो बताइए मतलब कि वो क्या डिस्टेंस होगा, तो उसको वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका √5 - 1 इंटू r/2, बस इसको लर्न कर लो। √5 - 1 इंटू r/2, या फिर ये आप याद कर सकते हैं √5r - r/2, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टिक लगाना, आगे बढ़ना। सो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली फाइंड करते हैं पॉइंट मास को जोड़ा बना के, तो ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वीडियो देख लेना, तब जाके बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि ओवरऑल हम बता ही दिए 80% कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है ग्रेविटेशन में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े थे, K(Q1Q2/r²), तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में माइनस लग जाता है और Gm1m2/r हो जाएगा। इसमें बस Q1 Q2 क्या था, साइन के साथ पुट करते थे, बट इसमें मतलब कि इसमें भी साइन के साथ पुट करेंगे। U आपका निगेटिव कब होगा, निगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव नेचर होगा, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव नेचर होगा, और यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया दैट मींस नो अट्रैक्शन। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ओवरऑल वो बढ़ेगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस निगेटिव है दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट घटेगा। और ओवरऑल ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड एक्सटर्नल के लिए U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन 3 पॉइंट मास है जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है, L लेंथ है, डिस्टेंस, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स हो जाएगा माइनस ऑफ Gmm/L। और यदि 4 पॉइंट मास है तो 4 इंटू हो जाएगा इसके बीच, मतलब कि इसके बीच, इसके बीच, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और डायगोनली हो जाएगा 2 टाइम्स Gmm उसके बीच का डिस्टेंस। तो आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि ओवरऑल मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल KQ/R,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स gm/r। यहाँ फोर्स था q इंटू ई, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा m इंटू जी। ओवरऑल यहाँ हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी q इंटू v, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू v। काफी सिमिलर। और ये तो अभी बता ही दिए थे ऊपर 2k लैम्डा बाय, मतलब कि ओवरऑल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिफरेंस इन पोटेंशियल है 2k लैम्डा ln r2 बाय r1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स 2g लैम्डा ln r2 बाय r1। तो आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर जो होता है वो क्या होता है, -3/2 इंटू gmm/r। इसको लिख सकते हैं -1.5 टाइम्स gm1m2/r। काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ओवरऑल हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा v वर्सेस r का। और ओवरऑल बात करें फॉर द सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, और ओवरऑल ग्राफ ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, ये हो जाएगा ग्राफ। काफी आसान है, सिमिलर है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और एट द सेंटर 1.5 टाइम्स v एट द सेंटर। और वहीं ये बात करें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मैक्सिमम हाइट ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं, v0 इंटू r अपॉन 2gr माइनस। हम लोग देख लेते हैं। सो अगला कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जिस प्रकार हम लोग सेल्फ एनर्जी के बारे में पढ़े थे, तो उसी प्रकार ग्रेविटेशन में भी आपका सेल्फ एनर्जी आता है, और इस पर क्वेश्चन कभी न कभी बन सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्मली चार्ज यदि थिन स्फेरिकल सेल है तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वो था kq² अपॉन 2r। तो उसी प्रकार ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी हो जाएगा gm²/2r। सिमिलर ही है ना। वही बात करें इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी था 3/5 kq² अपॉन r। तो वही यहाँ हो जाएगा आपका इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी 3/5 gm²/r। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑल काफी और भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट जो भी बचा हुआ कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।